भूपेश बघेल के बेटे पर ईडी का बड़ा एक्शन। 61 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क। विट्ठल ग्रीन से जुड़ा कनेक्शन। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नौ प्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस बार ईडी का शिकंजा सीधे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के परिवार तक पहुंच गया है। जी हां, ईडी की रायपुर टीम ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली है। यह रकम छोटी मोटी नहीं। ईडी ने पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चैतन्य बघेल की कुल 61 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस 61 करोड़ 20 लाख रुपए में आखिर क्या क्या शामिल है। ईडी के मुताबिक इसमें 364 आवासीय प्लॉट और खेती की जमीनें हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 59 करोड़ 96 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा चैतन्य बघेल के बैंक खातों में जमा राशि और फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में 1 करोड़ 24 लाख रुपए भी कुर्क किए गए हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा तूफान लाने वाली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ईडी इस नतीजे पर पहुंची कैसे। दरअसल यह पूरी जांच छत्तीसगढ़ पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई थी कि इस पूरे घोटाले से राज्य के खजाने को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। आंकड़ा इतना बड़ा है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस घोटाले से करीब 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की काली कमाई यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पीओसी पैदा हुई, जिसे बाद में कई लोगों में बांट दिया गया। अब आते हैं इस केस के सबसे सनसनीखेज हिस्से पर। ईडी ने अपनी जांच में चैतन्य बघेल की भूमिका को लेकर जो दावे किए हैं वे बेहद गंभीर है। ईडी का दावा है कि चैतन्य बघेल इस पूरे शराब सिंडिकेट के मालिक थे। वो इस सिंडिकेट में सबसे ऊपर बैठकर सारे फैसले ले रहे थे। ईडी का आरोप है कि वे अवैध पैसे के हिसाब किताब की पूरी व्यवस्था यानी किसे कितना पैसा मिला, पैसा कहां से इकट्ठा करना है, उसे कहां बांटना है और उस काले धन का इस्तेमाल कैसे करना है, यह सब कुछ कथित तौर पर चैतन्य बघेल के इशारे पर ही हो रहा था। तो फिर इस 2500 करोड़ की काली कमाई का क्या हुआ? ईडी की जांच ने इस मनी ट्रेल का भी पर्दाफाश करने का दावा किया है। जांच से पता चला है कि चैतन्य बघेल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के मुख्य प्राप्तकर्ता थे, यानी घोटाले का बड़ा हिस्सा उन तक पहुंचा। आरोप है कि इस काले धन को सफेद करने के लिए यानी बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने के लिए उन्होंने रियल एस्टेट के कारोबार का सहारा लिया। ईडी के मुताबिक चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले से कमाए गए इस पैसे का इस्तेमाल अपने स्वामित्व वाली कंपनी, जिसका नाम मेसर्स बघेल डेवलपर्स है, उसके तहत किया। इस कंपनी के एक बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जिसका नाम विट्ठल ग्रीन है, उसके विकास के लिए इस पैसे को खपाया गया। सीधे शब्दों में कहें तो ईडी का आरोप है कि घोटाले के पैसे को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश करके उसे वैध आय के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई। आपको यह भी बता दें कि चैतन्य बघेल को ईडी ने इसी साल 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था और वो तब से न्यायिक हिरासत में है। यह मामला सिर्फ चैतन्य बघेल तक सीमित नहीं है। इस केस में छत्तीसगढ़ के कई बड़े नाम पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। ईडी ने इस मामले में पहले भी कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की है, जिनमें पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लो, अनवर ढेबर, आईटीएस अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी और यहां तक कि तत्कालीन आबकारी मंत्री और विधायक कवासी लखमा भी शामिल है। यह 61 करोड़ 20 लाख रुपए की कुर्की ईडी द्वारा पहले की गई लगभग 215 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों की कुर्की के सिलसिले को ही आगे बढ़ाती है। छत्तीसगढ़ का यह शराब घोटाला राज्य के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक बनता जा रहा है। 2500 करोड़ के इस कथित घोटाले में जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की 61 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क होना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में यह मामला और भी तूल पकड़ेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ईडी की यह कार्रवाई सही दिशा में है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। छत्तीसगढ़ की राजनीति और हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।